हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी जो मूवी आ रही है कंगना रनौत की, उसके बारे में। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि कंगना जी देश के लिए जो कुछ भी उनकी देन है, और उसके कंपेयर में अगर हम सिख इतिहास को लें जो उनकी देन है, क्या वो कंपैरिजन पॉसिबल है? क्या ये कंपैरिजन हो भी सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंगना जी की छवि है और जो सिख इतिहास की छवि है, जो गुरुओं की जो धरती है, पंजाब की छवि है, वो कंगना जी से कहीं अपर है, कहीं ऊपर जाकर है। तो उनका तो सवाल ही नहीं बनता कि वो किसी के ऊपर इस तरीके की कोई टिप्पणी भी कर सकें। उन्होंने मूवी बनाई क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, वो उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर उसकी वो शायद खुद बनी है। तो उनका जब वो बनाने का मकसद था, तो उन्होंने वो बड़ी अपने माइंड से प्लानिंग करके उस मूवी को रेडी किया है। तब उनका अपना भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, मोदी जी हैं, वो सिखों के बहुत ही हितैषी हैं। उनको इतिहास का पता है, वो ज्ञानी हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि उनको सिखों की क्या देन है हमारे पूरे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। और उसके बाद, क्योंकि मैं जो मानती हूँ कि सनातन धर्म और सिख धर्म दोनों एक हैं, क्योंकि जब तो पहले हमारे गुरु साहब थे, गुरु नानक देव जी, वो सनातन धर्म से ही उनकी जो शुरुआत हुई थी, या जो उन्होंने अवतार लिया था, तब जो धर्म चल रहा था वो हमारा सनातन धर्म था। सिखों का जो प्रचार हुआ, सिखों का जो स्थापना हुई, वो हुई थी हमारे जो दसम पिता हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिनकी बहुत बड़ी देन है सिख समाज को। तो उनसे बड़ा दानी मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है, कोई था या कोई आगे भी होगा, क्योंकि जो अपना परिवार सारा बिल्कुल ही न्यौछावर कर दे एक मानवता के लिए, और उनकी जो सीख है वो हमें हमेशा अग्रसर रखे अपने आप को, अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जो भी उनको ज़रूरी लगा, और वो सारी चीज़ें उन्होंने करी। तब जाकर सनातन धर्म से जो सिख धर्म है वो पैदा हुआ। मैं ये मानती हूँ कि जो सनातन धर्म है वो हमारा मेन जो हमारा धर्म है, उस धर्म में से ही सिख धर्म जो है पैदा हुआ है। तो उसको धर्म से अलग किया ही नहीं जा सकता। सनातनी और जो सिख धर्म है वो सब एक है। हमारे जो बड़े गुरु थे, जो हमारे सबसे पहले गुरु थे, वो सनातन धर्म से ही थे। तब सिख धर्म का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये इसलिए इस कौम को खड़ा किया था, ताकि जब किसी संकट में ज़रूरत पड़े तो ये जो हमारे अंदर भावना है सेवा की, तो वो आ जाए। कोविड के टाइम आप देख लीजिए, जब इतने महंगे महंगे सिलेंडर ऑक्सीजन के बिक रहे थे, तब लंगर लगा था सिलेंडर गैस का, कि ये अपना ऑक्सीजन के सिलेंडर का लंगर लगा दिया था गुरुद्वारा साहिब में। कोई भी कहीं पे भी हो, अगर उसको कोई आसरा नहीं मिलता, तो लोग उसको कहते हैं कि तुम गुरुद्वारा में जाओ, तुम्हें रहने का और खाने का सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। हर संकट की घड़ी में सिख धर्म आगे आया और उसने अपना कर्तव्य निभाया, जो गुरु साहब हमारे में शिक्षा देकर गए। तो इतना बड़ा बलिदानी धर्म है ये। अगर हम सिखों को टारगेट करते हैं, इट मीन्स कि हम अपने जिन्होंने ये सिख धर्म का प्रचार किया, जो सिख धर्म जिनकी स्थापना की, हम उनका विरोध करें, हम उनके अगेंस्ट खड़े हैं। तो कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू धर्म का इसमें से अलगाव कर ही नहीं सकता। जिस धर्म से ही हमारे पहले गुरु थे, जिस धर्म को आगे नया रूप लेकर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, तो इनमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? जो लोग अपनी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए
इस तरीके की चीज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं, मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। वो उम्र में बहुत बड़े होंगे, तजर्बों में बहुत बड़े होंगे, उनके जो फैमिली के वन बाय वन लोग ज़रूर इसमें धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बीच का जो सही कारण है, जो स्थितियां हैं, जो जिस चीज़ के लिए सिख धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जो जिसके लिए इस धर्म की स्थापना हुई, उन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सनातन और सिख धर्म अलग हो ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को इस तरीके से नहीं लेके जाना चाहिए। और उसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टी ने कंगना रनौत जैसे लोग अपनी पार्टी में शामिल किए, जिनका कोई धर्म ही नहीं है, ना वो सनातन धर्म से है, ना ही उनका कोई धर्म हो सकता है। इन लोगों को पार्टीबाजी करनी होती है। इन लोगों का मकसद होता है कि अपनी कुर्सी को बचा के रखें, अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाएं, आगे वाली कुर्सी लें। जिन लोगों ने इनको कंपेयर किया है कंगना जी को, उनको पता होना चाहिए कि कंगना जी का अपना खुद का इतिहास क्या है, उनकी क्या खुद की हिस्ट्री है। जब से वो पैदा हुई हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कितना प्राउड करवाया है। जब वो इस छोटी सी उम्र में, पढ़ने की उम्र में, वो घर से चली गई, फिर उन्होंने मुंबई में जाकर जो कुछ भी किया, अपने से बड़े उम्र के इंसान के साथ वो रहीं अपने मकसद के लिए, अपने पर्पस के लिए। तब इनको नज़र नहीं आया कि वो इतनी बड़ी उम्र के इंसान हैं। फिर जब इन्होंने नशों का सेवन करना शुरू किया, तब इनको गलत सही का नहीं पता चला। ज़ुबान जो है उसमें वही हमें कहीं तक लेके जाती हैं, उसमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसी को भी कुछ भी बोल दें। इनको लगता है कि सिर्फ बोलने का हक और राइट सिर्फ इन्हीं के पास है। ये सही बोलें, गलत बोलें, उसकी वजह से सामने वाला कितना उसको नुकसान हो, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, एडजस्टमेंट की बात है। इन्होंने जिस अपने कर्म भूमि को भी, जहाँ पर मुंबई है, वहाँ पे जिन लोगों के साथ काम किया, सीखा, इन्होंने उनको नहीं बख्शा। जिन्होंने इनको सहारा दिया, इन्होंने उनको नहीं बख्शा। क्यों? क्योंकि इनकी कहीं पर भी पटड़ी नहीं बैठी। ये जहाँ जाती हैं वो उसी तरीके का माहौल तैयार कर लेती हैं। इनको लगता है कि मैं ही लीडर हूँ, लीडरशिप क्वालिटी मेरे में है, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, लोग मेरे अनुसार चलें। तो ऐसा नहीं होता। जहाँ पर हम सब लोग मिलकर बैठते हैं तो सबके ओपिनियन मैटर करते हैं। सिर्फ आप अपने तरीके से दुनिया को नहीं चला सकते। फिर झूठ बोलने में इतनी ज़्यादा माहिर हैं, तो इनका तो इतिहास इस तरीके से है। जब इन्होंने झांसी की रानी की मूवी बनाई, लोगों ने बहुत सराहा इनके काम को, और फिर ये झूठ बोलने पे आ गई कि मैंने इसके लिए घुड़सवारी सीखी। तो एक वीडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें वो जो घोड़ा था वो आर्टिफिशियल था, जिस पे ये सवारी कर रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनकी कई बारी पोल पट्टी खुली है, इनकी वीडियोस पड़ी हैं जहाँ पर ये नशा करते हुए खुद दिखाई दे रही हैं। तो जब इनका मेंटल लेवल ही ऐसा है, इनको पता ही नहीं चलता कि ये बात किस तरीके से है। खुद ये कहती है कि मुझे ट्विटर वालों ने हटा दिया। इसमें इनको अपनी इंसल्ट समझ नहीं आती, इनको अपनी गलतियां समझ नहीं आती, और ये पॉइंट आउट करने चलती हैं दूसरों की तरफ। अगर हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 10 उंगलियां, 5 उंगलियां, जो 4 उंगलियां हमारे ऊपर लोग निकालते हैं, और सब दुनिया हमें पॉइंट करने लग जाती है कि आपकी क्या देन है देश के लिए, आपने कौन से बलिदान दिए हैं, आपने कौन से सेक्रीफाइस किए हैं। आपने तो सिर्फ फ़ायदा देखा। जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आया आप लपक लिए। आपको अपनी गलतियों पे, अपने बोलने पर कभी भी कोई, आपने आज दिन तक कोई रिग्रेट किया हो, कोई अपोलोजाइज़ किया हो, कोई किसी को बोला हो सॉरी कि मेरे से ये गलती, वो आज दिन तक आपने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आपको क्या देखकर जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने एमपी के लिए सीट दे दी, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि आपका तो सोचने का ढंग ही प्रॉपर नहीं है। आप सही को सही नहीं, गलत को गलत नहीं कह सकती हैं, ठीक है जी। फिर जब आपको बीजेपी ज्वाइन करना, तो आपको एक मिशन मिल गया कि मैं इंदिरा गांधी की छवि को ख़राब करना चाहती हूँ, और फिर मैं उनके बारे में ऐसी ऐसी सनसनी लेके आऊँगी
जिससे मेरा कद बढ़ेगा पॉलिटिकल लाइन में भी, क्योंकि मैं ये कांग्रेस की को नष्ट कर दूंगी, और जो फिल्म लाइन में है वहाँ पर भी मुझे वाहवाही मिलेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब हम कोई गलत रास्ता चुनते हैं, गलत काम करते हैं, और जिसमें धर्म भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप गलत कुछ कर सकें। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर जिस तरीके से आपके हाव भाव आपने इंदिरा गांधी के दिखाए हैं, वैसे हाव भाव हमने जब बचपन से भी टीवी में देखा उनको, उनके पुराने वीडियोस देखे, तो हमने वो हाव भाव देखे ही नहीं। हमने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, उसमें भी वो हाव भाव नहीं थे। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि वो पॉलिटिकल लाइन से थी। वो पहली स्त्री थी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। फिर उन्होंने उनके जो फैमिली बैकग्राउंड से उनसे सीखा, उनसे बड़े बड़े नेताओं ने, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने भी सीखा कि ऐसा उनका नेतृत्व था, कैसी उनकी पर्सनैलिटी थी, कैसी औरत होने के बावजूद उनमें फैसले लेने की क्षमता थी। जब ये इमरजेंसी वाली बात हुई तो कि उनके पीछे क्या कारण थे, क्या चीज़ें थी, कौन से कुछ लोग थे। देखिए, हर एक धर्म की बात नहीं करती, इंसानियत में कहीं पर भी कुछ लोग जिनकी अलग सोच होती है वो हो सकते हैं, उनकी सोच में कमियां हो सकती हैं, उनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी मैं मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सब इंसान एक जैसे हों। लेकिन आप जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, जो बहुत गलत हुई हैं, जिससे घाव दोबारा से लोगों के भरे हुए भी उनको सड़न देने के लिए वो दोबारा से खुल जाएंगे, तो आप क्यों चाहती हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं, किसी के जख्म कुरेदे जाएं? तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस टाइम पर उस चीज़ को सामने लेके आने की, या उस चीज़ को की इमेज सामने लोगों के लेके आने की, वो आपके नज़रिए के हिसाब से? आपका तो खुद का ही मेंटल लेवल ठीक नहीं है। आपका कौन सा ऐसा काम है जिससे हम मान लें कि जो आप सोचती हैं या जो आप अपने ओपिनियन रखती हैं, वो फिल्म के ज़रिए आप दूसरों पर इम्पोज कर सकती हैं। आप में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिससे मैं मानूं कि मुझे आपकी बात पर यकीन करना चाहिए। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब मैंने आपको वहाँ पर बैठे हुए भी देखा हाउस में, तब भी आपके एक्सप्रेशन दूसरे नेताओं को बात करते हुए देखे, ऐसा लगता ही नहीं कि आप एक कोई सेंसिबल एमपी बैठा हुआ है। आप वहाँ पर भी आंखें निकाल रही हैं, आप वहाँ पर भी अपने नाज नखरे दिखा रही हैं। अगर आपको मीडिया वाले कवरेज दिखाते हैं तो आप वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस तरीके से बोल देती हैं। आपको समझ ही नहीं है। अगर एक आस्पेक्ट को लेकर किसी ने ये बात बोली कि ये इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, ये देवता हैं, इनकी वजह से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, इनकी वजह से मुझे संयम मिला, इनकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बना, इनकी वजह से मुझे समझ आई, इन्होंने अगर पिक्चर लेकर उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो उसमें भी आपको नहीं अच्छा लगा, उसमें भी आपको कमियां दिखाई दी कि वो तो जी भगवान की पिक्चर लेकर खड़े हो गए, ये वो। लेकिन उनकी भगवान को पिक्चर लेकर उनकी बात क्या थी, उनका मंतव्य क्या था, वो उसमें बात क्या कहना चाहते थे, उस चीज़ को आपने इम्पोर्टेंस भी नहीं दी। आपको पता ही नहीं लगता कि किस पे बात होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको एक सही इंसान की तरह सोचने की क्षमता भी, नॉर्मल बिहेवियर भी आपका सही नहीं है। तो एमपी के लिए तो आप बहुत सारे लोगों के भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप मनाली से तो हैं, तो आप तो उन लोगों के लिए भी अच्छे से बात नहीं कर सकती। सिर्फ आप रायता फैलाना जानती हैं, उसके अलावा आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आपको सनसनी फैलानी है किसी भी जगह जाकर, चाहे वो आपकी अदालत है, वहाँ पर आप कुछ बोल देती हैं, मीडिया के सामने आप कुछ भी बोल देती हैं। आपको यही नहीं पता चलता कि आप क्या सही बोल रही हैं, क्या गलत बोल रही हैं। आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिससे आपको लगा था कि मैं ये सारी चीज़ें इस तरीके से लोगों को दिखाऊंगी, इसका असर क्या होगा ये आपने सोचा ही नहीं। अगर जनता भड़क पड़ी, जो कि मैंने पहले बोल दिया है कि सनातनी और सिख धर्म दोनों एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि सनातन से ही
सिख धर्म जो हमारे पहले गुरु थे वो सनातनी थे, जो हमारे 10वें गुरु थे वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानने के लिए कहकर हमें चले गए। ठीक है ना जी, उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ है, पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु सिखों के ही गुरु माने जाते हैं, क्योंकि ये उन्हों के पहली रो से लेकर 10 रो तक वही हमारे आसपास है, उन्हीं की बानी हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब है। तो कहाँ से अलग हुआ? जो हमारे गुरु नानक देव जी कह के गए हैं वो तो पहले गुरु, वो तो उस टाइम तो सिख धर्म था ही नहीं। तो सिख और सनातन धर्म एक है, पहली बात तो ये है। तो फिर पंजाब में पंजाबियों के बारे में, सिखों के बारे में बोलने का राइट आपको किसी ने नहीं दिया, और आप ऐसी हिमाकत करें भी नहीं। और फिर अगर आपके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट होती है तो फिर आप दूसरों को ब्लेम करती हैं। अभी आपके साथ वो थप्पड़ कांड हुआ, फिर आपका घर तोड़ा गया, सिर्फ आप ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर इस तरीके से गलत बयानबाजी करती हैं। फिर आपने जो धरने पे लोग बैठे हुए थे किसान, उनके बाद उनको नहीं छोड़ा। ठीक है ना जी, किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो आपकी पार्टी के अगेंस्ट जाकर अपने राइट के लिए बात कराए तो आप मतलब निचले स्तर पर चली जाती हैं। तो ये चीज़ तमाशा वाला, बांदरी का तमाशा तो दिखाने वाले लोग होते हैं ना, वो आगे कर देते हैं मदारी। तो बीजेपी मदारी बना हुआ और आपको बंदरिया बनाकर आपका तमाशा दिखाया जा रहा है। जो इस टाइम की सिचुएशन है, उनको लगता है कि इससे भीड़ इकट्ठी होगी, लोग देखेंगे तमाशा और इसको कोई सिक्का उछाल के फेंकेंगे। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पार्टी में आपका स्टैंड कोई अप्रूव करेगा, या आपकी शब्दावली, आपकी भाषा, आपके ब्लेम्स, कोई भी आपके साथ इसमें खड़ा होगा या कहेगा कि वो आपकी किसी भी बात पर अग्री करता है। मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि आप अगर फेमिनिस्ट होने का दावा करती हैं तो उसमें आपके अंदर कोई ऐसे गुण भी हमें नहीं दिखाई देते जिसकी वजह से आप कहें कि मैं हिस्टोरिकल्स मूवी कर लूँगी या कुछ। झांसी की रानी एक बहुत बड़ा नाम था, वो एक हिस्टोरिकल करेक्टर था। ठीक है ना जी, उसमें डायरेक्टर ने आपसे काम करवा लिया क्योंकि आप एक्टर अच्छी हैं, आपका काम अच्छा है, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए उस तरफ होना चाहिए। अगर आप देश की सेवा के लिए पॉलिटिकल लाइन में आई हैं तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मैंने क्या काम किया, ना कि ये दिमाग में लगाना चाहिए कि दूसरे ने क्या किया। आप अपने, अच्छा आप आज कह रही हैं कि मैं इंदिरा गांधी की पोल पट्टी खोलना चाहती हूँ, उनकी जो रियल इमेज है वो दिखाना चाहती हूँ, जो उनके माइंड में चीज़ें थी मैं वो दिखाना चाहती हूँ, मैं उनके ऊपर जो मूवी बनाई है उसको रिलीज़ करवाना चाहती हूँ, जो आपका सवाल है। मेरा सवाल है कि अगर कुछ सालों बाद कोई खड़ा हो कि मुझे कंगना रनावत पे ऊपर मूवी बनानी है, तो इंदिरा गांधी की इमेज तो मुझे पता नहीं कि उसमें आपने क्या दिखाने की कोशिश की है। आपकी इमेज ज़रूर लोग देखेंगे कि एक ऐसी एमपी थी, ऐसी पॉलिटिकल लाइन में हमारी नेता थी जो घर से भाग गई थी। बचपन में जब पढ़ाई का टाइम था अपने पेरेंट्स को रुस्वा किया, उनकी सोसाइटी में उनकी इज़्ज़त की क्या धज्जियाँ उड़ेंगी वो नहीं सोचा, बहुत इरिस्पॉन्सिबल थी। फिर वो जब बॉलीवुड तक पहुंची किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर वो नशों का सेवन करती थी। फिर वो बिना बात के जब पॉलिटिकल लाइन में आ गई तो इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, सबको नीचा दिखाने की कोशिश की, चाहे वो किसान थे या कोई धर्म था या कोई डिस्ट्रिक्ट पंजाब जैसा इतना बड़ा क्षेत्र जिसको आप कभी कह देती हैं कि वहाँ पर तो आतंकवादी हैं, कभी आप कुछ बोलती हैं, जब जवाब में आपके लिए कुछ बोला जाता है फिर आप तिलमिला उठती हैं कि मेरे बारे में किसी ने ऐसे बोला। किसी और के बारे में क्यों नहीं बोला? पंजाब के लोग किसी और एक्ट्रेस के बारे में क्यों नहीं बोलते? कोई गलत किसी को क्यों नहीं बोलता, सिर्फ आप ही को क्यों बोलते हैं? ज़रा इस पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि कमियां आप में हैं, दूसरों में नहीं है। तो मेरा मकसद आज ये वीडियो बनाने का था कि जो चाहे कोई उम्र का छोटा है चाहे कोई बड़ा है, हमारे आसपास समाज में क्या सही क्या गलत हो रहा है उसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए
अगर ऐसी मूवी जिससे अराजकता बढ़े, जिससे खून खराबा हो, जिससे भाई भाई के साथ लड़े, जिसके अंदर भावना चेंज हो जाए, तो वो ऐसी मूवी का मुझे नहीं लगता कि किसी को बनाना भी चाहिए था। बट क्योंकि ये एक स्टबन लेडी हैं, इनका मकसद है, अगर ये सरकार में है, किसी दबाव में आकर ये वीडियो रिलीज़ भी हो जाती है, इनकी मूवी रिलीज़ भी हो जाती है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा है। मैंने देखा कि कई प्रांतों में इसके अगेंस्ट केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई गई है और उसके फैसले भी आए हैं कि ऐसी मूवी को नहीं करना चाहिए, जिसको सेंसर बोर्ड ने नकार दिया और ये लेडी मनवाने पर लगी हुई हैं कि नहीं, मुझ में या मेरी मूवी में कोई कमी नहीं है। बिना मूवी को देखे आपको ही जानकर हम समझ सकते हैं कि मूवी में कुछ नहीं होगा। आपकी जो अपनी पार्टी के लिए संवेदनाएं हैं वो ही उसमें डाली गई होंगी। अपनी जिस तरीके से आप ओपोजिशन वालों को देखती हैं अपने उस पर बैठकर, आपकी जो वीडियोस आती हैं उससे पता चलता है कि आपके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं। आपने उसी को पर्दे पे उतारने की कोशिश की है, जो कि एक गलत है। अगर आप धर्म को लेकर बीच में आएंगी तो आप ज़िंदगी में सफल नहीं होंगी, हमेशा असफल होंगी। और जिस पार्टी में आप आगे आगे बॉस की तरह चलने की कोशिश कर रही हैं, आप उनको भी शर्मिंदा ही करेंगी। आप में ऐसे कोई गुण नहीं है जिनको देखकर लोग प्राउड फील करें। तो कभी सोचेगा कि कभी कंगना रनौत की लाइफ पर अगर कोई मूवी बनती है तो वो किस तरीके से होगी। कोई आप जैसी फिर खड़ी हो जाएगी और बोलेगी कि मैं कंगना रनौत की के ऊपर मूवी बनाती हूँ। उनके जो जितने भी ये स्कैंडल्स हैं या जितने भी बयानबाजियाँ उन्होंने करी हैं, जितना भी उन्होंने लोगों को बोला है, वो सारा मैं दोबारा से पर्दे पर लेकर आती हूँ। तो मुझे नहीं पता फिर आपको कैसा ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। इसके बारे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसे मुद्दों पर जो समाज के लिए एक बहुत ही बुरा जख्म की तरह है, जिसको कुरेदने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसी चीज़ें हों तो प्लीज़ उस पर अपना भी नज़रिया रखें। और जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं प्लीज़ आप करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।